अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी तो हमें स्टार्ट करना था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी से सीखना बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? कार्बन इज़ फ्रॉम गुड ग्रुप 4A, वी ऑल नो दैट। ठीक है, तो यानी कि इसकी वैलेंसी क्या होगी? 4। ठीक। अब हमें ये पता है कि कार्बन के केस में अगर बॉन्ड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, जैसे हम मैथ्स में कुछ नहीं होता तो 1 अज्यूम करते हैं, कोई साइन नहीं होता तो प्लस अज्यूम करते हैं। इसी तरह से कार्बन के केस में अगर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे? कौन से एलिमेंट? हाइड्रोजन। ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं होगा, कुछ भी अदर देन हाइड्रोजन ना लगा हुआ हो अगर कुछ, तो हम यूज अज्यूम करेंगे यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है। अब कार्बन जो है उसके अंदर ये कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है कि वो एक बॉन्ड ही बना सकता है, वो कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कार्बन जो है वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। किस तरह से? इस तरह से, यानी कि ये हमारे पास एक कार्बन है, ये हमारे पास दूसरा कार्बन है। अभी हम सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास एक कार्बन है, इसका बॉन्ड एक बन गया, तो यानी कि हमें पता है कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 3 4। अब ये एक है, 2 3 4। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब दो वैलेंसी इसकी है, 1 2 3 4। इसके केस में 1 2 3 4। इन इन दोनों कार्बन्स के केस में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो फिर क्या बनेगा यहाँ पे? 1 1। क्यों? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। अब इसको हम एक और कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? इसको ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं कि कार्बन क्या वो वाहिद एलिमेंट है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही बनाए? कार्बन 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 के अलावा और भी एलिमेंट्स हैं जो कि डबल बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन जो आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। कि अगर हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो हमारा ये सवाल होना चाहिए यहाँ पे, क्या कार्बन आपस में 4 बॉन्ड्स बना सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो कार्बन के 3 बॉन्ड्स बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, वो उनका साइन जो है वो सेम होता है, और जो सेम साइन होता है वो क्या करता है? रिपेल करता है। जैसे मैग्नेट्स में नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं, इसी तरह से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लास्ट बच जाते हैं 3 बॉन्ड्स बनाने के बाद, ये दूसरे को रिपेल करते हैं। इसीलिए कार्बन में 4 बॉन्ड्स आपस में नहीं बन सकते। ठीक है, एक चीज़ और हम देखेंगे कि ये अब कुछ नहीं है यहाँ पे, तो अभी हमने अज्यूम किया कि क्या लग जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन, कैपिटल H। ठीक है, कार्बन ने क्या बना दिया यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड, ये फॉर्म किया डबल बॉन्ड, ये फॉर्म किया ट्रिपल बॉन्ड। हमें ये बात याद रखनी है कि कार्बन में आपस में 4 बॉन्ड्स नहीं बन सकते। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, ओपन चेन भी होता है और क्लोज चेन भी होता है। ठीक है, ओपन चेन में मजीद हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है स्ट्रेट, एक है ब्रांच। अब स्ट्रेट चेन कैसी होगी? बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेट चेन वो इस तरीके की होगी जिसमें कोई ब्रांचेस नहीं है। कैसे? जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या है? ब्रांचेस हैं। ये देखें, ये कार्बन है, एक कार्बन की ब्रांच ये हो गई और एक कार्बन की ब्रांच ये हो गई। ठीक है, तो ये ब्रांच है। देखें यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, तो ये कहलाएगी स्ट्रेट चेन, ये कहलाएगी ब्रांच चेन। अब क्लोज चेन में क्या है हमारे पास? या इसको हम साइक्लिक भी कहते हैं। एक होता है हेट्रोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। इसको आगे जाके डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी हम पहले आप ये देख लें कि ये क्लोज चेन है, यानी कि ये देखें कोई भी एंड है वो ओपन नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे? एक क्लोज चेन। ये भी क्या है? एक क्लोज चेन। कोई भी ओपन जो सिरा आपको यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है। अच्छा, अभी आपने अपनी बुक में देखा होगा कि बहुत सारे नाम सुने भी होंगे। मीथेन होता है, ईथेन होता है, प्रोपेन, ईथीन, इथाइन। ये सब नाम कैसे आते हैं? ठीक है, इन इन नामों को याद करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स याद करना लाजमी है। ठीक है, मीथ मतलब हमारे पास कितने कार्बन हैं? एक। ईथ मतलब कितने कार्बन हो गए? दो। ठीक है। अच्छा, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, 7,
8, 9 और फाइनली डी का क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, मीथ में कितने होंगे हमारे पास? एक कार्बन, ईथ में 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नॉन 9, डीक 10। अब या तो हम इसको आखिर में इसका पेरेंट नेम जो हम लगा सकते हैं वो हो सकता है या तो एन, तो क्या बन जाएगा? मीथेन। अब या तो हम लगा सकते हैं ईन, क्या बन जाएगा? ईथीन। या तो हम लगा सकते हैं आइन, तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। ठीक है, कैसे बनेगा, कैसे नाम सजेस्ट करेंगे, कब क्या नाम सजेस्ट करेंगे, हम आगे चल के देखते हैं। अभी हम वापस आते हैं ओपन चेन की। हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी अभी, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। अब स्ट्रेट चेन हमने क्या पढ़ी थी अभी कि कार्बन कार्बन की बिल्कुल स्ट्रेट चेन होगी, कोई ब्रांच नहीं होगी। तो जब भी, ये बात याद रखिएगा, हम स्ट्रेट चेन का नाम देते हैं उसके पहले हम लगाते हैं एन। ठीक है, स्ट्रेट चेन में हम क्या लगाएंगे? एन। अब ये ब्यूट एन कैसे बना? ब्यूट हमने कैसे अभी यहाँ पे देखा, हम देखेंगे यहाँ पे ब्यूट कहाँ लगाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस वजह से ब्यूट आया। अब ये एन के सूरत में लगाया, एन हम लगाते हैं जब हमारे पास ये होता है सिंगल बॉन्ड। ये देखिए सिंगल बॉन्ड है सारे। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड की सूरत में क्या लगाएंगे हम? एन। एन क्या है हमारे पास? अल्केन। इसको कहते हैं हम सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की सूरत में हम क्या लगाते हैं हमारे पास? अल्केन। दोबारा लिख देती हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? अल्केन। अब ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, ब्यूटेन हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे दोबारा से कार्बन की वैलेंसीज को। ये एक इससे बन रहा है 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, कुछ नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन सब जगह। ठीक है, ऊपर भी लगा देंगे। अच्छा, अब हम देखेंगे ब्रांच। ब्रांच में ये मैंने एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, जो आपकी बुक में भी दी हुई है। जब हम ब्रांचेस की बात करेंगे, देखिए ये एक कार्बन है, इससे ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, अब हम इस कार्बन को देखते हैं। इस कार्बन को लाजमी 4 वैलेंसीज होनी चाहिए, 4 बॉन्ड्स बनने चाहिए। एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, चौथा यहाँ कुछ नहीं था तो क्या हमने अज्यूम किया? हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ये बात याद रखिएगा कि बॉन्ड हमेशा कार्बन से ही बनेगा, बॉन्ड हाइड्रोजन से नहीं बनेगा। बॉन्ड जो है वो किससे बनेगा? यहाँ पे कार्बन टू कार्बन का बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, चूँकि हमारे पास ब्रांच है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो इसको क्या कहेंगे? आइसो। ब्रांच की वजह से ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन्स। एन क्यों लगाया? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, मूविंग ऑन। अब हमारे क्या आ गया नेक्स्ट? साइक्लिक या क्लोज चेन। हमारे पास 2 तरीके की होती है, हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मतलब क्या होगा कि ऐसी चीज़, ऐसा कंपाउंड जिसमें अदर देन कार्बन या हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हो, जैसे कि नाइट्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, सल्फर भी हो गया, फॉस्फोरस भी हो गया, या दूसरे एलिमेंट्स जो कि कंपाउंड में शामिल हो जाएं, उसको हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिस। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की मज़ीद 2 टाइप्स है, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एलिसाइक्लिक। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? बेंजीन है हमारे पास और नेफ्थलीन है। ठीक है, बेंजीन ऐसा कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। अब ये बेंजीन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्लोज चेन, साइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है? क्लोज चेन है। आपको कहीं से नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पे ये ओपन है क्या, इसको ओपन करके आप दिखा सकते हैं ज़रूर, लेकिन ये क्लोज चेन है। दूसरा क्या हमारे पास? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में 2 बेंजीन की रिंग्स होती हैं। ठीक है, बेंजीन क्या है, क्या होता है बेंजीन? बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम नेक्स्ट चैप्टर में और इस चैप्टर के एंड में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है हमारे पास? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक क्या है हमारे पास? ऐसी क्लोज रिंग जिसमें बेंजीन की रिंग ना हो। जैसे कि हमारे पास क्या है? साइक्लोब्यूटेन, 1 2 3 4। अब देखिए इसमें बेंजीन की रिंग तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये क्या है? एक क्लोज्ड चेन है। ठीक है, अब कार्बन यहाँ देखें, 1 एक इससे जुड़ा हुआ है, एक से 2 1 2 3 4। यहाँ देखें ये एक इससे
1 2 3 4, ठीक है, एक इससे एक इससे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, इसको हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो क्यों? क्योंकि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। ब्यूट क्यों? 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है। और एन किस लिए? क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। सही है। तो हम अल्केन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्केन कब इस्तेमाल करते हैं? जब सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन कब होता है? जब हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। और अल्काइन कब होता है? जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टे ट्यून्ड।